जनवरी 2021 पूरे इंडिया के अंदर 400 मिलियन फोन्स में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। एक सिंपल सा मैसेज, अग्री टू शेयर योर डेटा विद फेसबुक और लूज योर अकाउंट। ये थी एक टेक इट और लीव इट पॉलिसी जिसमें कोई ऑप्ट आउट का ऑप्शन ही नहीं था और मीडिया ने इसे बुलाया डिजिटल अल्टीमेटम। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के हिसाब से पावर का अब्यूज था और मिलियंस ऑफ इंडियंस को बिट्रेयल फील हुआ, लेकिन इसका रिएक्शन इमीडिएट और बहुत बड़ा था। लोगों को गुस्सा आ गया और जनवरी के पहले कुछ हफ्तों में टेलीग्राम दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप बन गया, जिसमें इंडिया टॉप पर था 24% डाउनलोड्स के साथ। सिग्नल एक नीश प्राइवेसी ऐप जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था, उसके इंडिया में डाउनलोड्स 9483% से फर्स्ट 5 डेज के अंदर बढ़ गए। इतना ज्यादा लोड कि सिग्नल का सर्वर ही ऑलमोस्ट क्रैश हो गया। इवन कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने सिर्फ 2 वर्ड्स ट्वीट किए, यूज सिग्नल। अभी दिख तो ऐसा रहा था कि ये शुरुआत है व्हाट्सएप के अंत की, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, लेकिन नहीं, ये रेवोल्यूशन फेल हो गया। ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ था कुछ हफ्तों में, ये कुछ छुट्टियों जैसा दिखने लग गया और कुछ ही महीनों के अंदर सब के सब वापस आ गए। लेकिन क्यों मिलियंस ऑफ पीपल जो जेन्युइनली गुस्सा थे प्राइवेसी को लेकर, वो विलिंगली वापस चले गए उसी घर में जहां पर उन पर नजर रखी जा रही थी। इसका जवाब कोई सिंपल ऐप नहीं है, ये है एक इनविजिबल फोर्स जो हमारी डिजिटल लाइफ कंट्रोल कर रही है। और यही सेम फोर्स एक सीक्रेट मेड इन इंडिया ऐप ने ट्राई की, लेकिन फेल हो गई। ये कहानी एक जोरो आराताई की एंड डीप डाइव की व्हाट्सएप को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों है। इस ऐप को समझने के जिसने कोशिश की व्हाट्सएप से लड़ने की, तुम्हें पहले इसकी कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा। ज़ोहो, एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल अलग है। ये कोई तुम्हारा टिपिकल स्टार्टअप नहीं है जो सिलिकॉन वैली गराज में बना है बिलियंस ऑफ वेंचर कैपिटल से फ्यूल होकर। ज़ोहो एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक जायंट है जो कि क्वाइटली एंड प्रॉफिटेबली पिछले 25 साल से बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाता आ रहा है। एंड व्हेन आई से क्वाइटली, आई मीन इट, क्योंकि इन्होंने आज तक एक सिंगल डॉलर भी नहीं लिया किसी इन्वेस्टर से। ये एक बूटस्ट्रैप्ड एंड डे वन से प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, जहां पर दूसरी टेक कंपनीज ग्रोथ के पीछे भाग रही थी, पैसा बर्न कर रही थी यूजर्स एक्वायर करने के लिए। ज़ोहो का फोकस था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी क्राफ्टमैनशिप एंड सस्टेन्ड बिजनेस बनाने पर। एक ऐसा बिजनेस जो 2024 तक 11,000 करोड़ जनरेट कर रहा है हर साल रेवेन्यू में। अगर तुम उनकी वेबसाइट पर नजर डालो तो एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो कि डायरेक्ट अटैक है मेटा के बिजनेस मॉडल पर। We will never show ads inside our products, nor would we sell user information to third party. ये सॉफ्टवेयर को बेसिकली एज अ क्राफ्ट देखते हैं, नॉट जस्ट डेटा हार्वेस्ट करने की मशीन। इस पूरी कंपनी का डीएनए बना है पेइंग बिजनेस कस्टमर्स के ऊपर, जिन्हें चाहिए रिलायबिलिटी एंड फीचर्स। सो जब व्हाट्सएप प्राइवेसी क्राइसिस हिट हुआ इंडिया में 2021 के अंदर, तो इस इंडिपेंडेंट कंपनी को एक ओपनिंग दिखी वहां पर, और इनके पास ऑलरेडी एक इंटरनल मैसेजिंग टूल था जो इनके एम्प्लॉयज के बीच में यूज होता था, और उसका नाम था आराताई, एक तमिल वर्ड फॉर कैजुअल चैट। और 2021 में जब कंट्री में पैनिक आया तो इन्होंने डिसाइड किया पूरी दुनिया के लिए वो रिलीज कर देंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट जो B2B माइंडसेट के साथ बना था, वो B2C वॉर जोन में उतरने वाला था। आराताई का पब्लिक लॉन्च जनवरी 2021 में कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, एक सॉफ्ट लॉन्च था जो कि ज़ोहो के खुद के एम्प्लॉयज के बीच में हुआ पब्लिकली रिलीज करने से पहले। और जहां पर सिग्नल एंड टेलीग्राम को मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स मिल रहे थे एक दिन के अंदर, आराताई तो दिख भी नहीं रहा था वहां पर। लेकिन इसको पोजीशन ऐसे किया गया था कि ये एक व्हाट्सएप का राइवल है और मेड इन इंडिया। ऑन पेपर की बात करें तो जेन्युइनली इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज थे। ये लाइट वेट था, लो एंड फोन्स में अच्छा काम करेगा, स्लो नेटवर्क पर अच्छा काम करेगा। इन शॉर्ट इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज थी। एंड ऑल्सो इसमें ऐसे फीचर्स थे जो व्हाट्सएप में आज तक नहीं है, जैसे कि जूम की तरह एक मीटिंग फीचर या फिर पॉकेट, जहां पर तुम अपनी पर्सनल फाइल स्टोर कर सकते हो। लेकिन एक इतनी बड़ी कमी होने की वजह से इसमें ये प्राइवेसी क्राइसिस के अंदर फिट ही नहीं हो पा रही थी। आराताई के अंदर वॉइस एंड वीडियो कॉल्स तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड थे, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस नहीं। एक ऐसी सबसे बड़ी चिंता थी यूजर्स के लिए कि प्राइवेसी जो तुम्हारे रिटन मैसेजेस की है वो आराताई नहीं बचा रहा है। ऐसा समझो कि एक लाइफ बोट तो रिलीज कर दी, लेकिन एक छेद के साथ। और ये चीज इग्नोर भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि 2021 के अंदर जो लोग व्हाट्सएप को छोड़कर जा रहे थे वो बहुत हाईली इन्फॉर्म्ड ग्रुप था। ये लोग बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी कॉन्शियस थे। इन्हें पता था विदाउट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कोई सिक्योर मैसेंजर हो ही नहीं सकता। और आराताई का इस टेस्ट के बिना रिलीज करना मतलब कि जो बेसिक फीचर था अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए वो ही नहीं मीट किया, और इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी गैप बन गया जो कि इम्पॉसिबल था क्लोज करना। बाकी इसके जितने भी फीचर्स थे, नो एड्स या फिर इंडियन डेटा सेंटर्स, वो तो मायने ही नहीं करते अब। और ये सिर्फ एक मिसिंग फीचर नहीं था, ये ब्रांड की आइडेंटिटी का बिट्रेयल था जो पैदा होते ही उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये कहानी सिर्फ 2 एप्स की नहीं है, ये है 2 माइंडसेट्स की, 2 अलग अलग फाउंडर्स की। एक तरफ है मेटा के मार्क ज़करबर्ग, द फेस ऑफ वेंचर कैपिटल फ्यूल्ड ग्लोबल स्केल डेटा ड्रिवन कैपिटलिज्म के साथ, और दूसरी तरफ ज़ोहो के श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने पीएचडी की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, और जिन्होंने यूएस छोड़ दिया एक टेक एम्पायर बिल्ड करने के लिए सदर्न इंडिया में एक छोटे से विलेज से आते हैं। और वेम्बू एक एग्रेसिव क्रिटिक भी है एक ऐसी चीज के जिसे वो बुलाते हैं मेटा स्टुपिडिटी, जहां पर उनका मानना है कि स्मार्ट लोग फ्लॉड सिस्टम्स को जस्टिफाई कर देते हैं इंस्टेड ऑफ उन्हें चैलेंज करने के। उनकी पूरी कॉर्पोरेट पॉलिसी एक बनी ऐसे आइडिया के ऊपर है जिसे वो बुलाते हैं ट्रांसनेशनल लोकलिज्म। उनका गोल है कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज को छोटे एंड रूरल कम्युनिटीज में बिल्ड किया जाए, जिससे कि लोकल इकोनॉमीज को अपलिफ्ट किया जा सके। और इसी फिलोसॉफिकल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे दोनों के बिजनेस मॉडल में क्लैश आता है। ज़करबर्ग एंड मेटा के लिए तुम्हारा डेटा उनका प्रोडक्ट है, और पूरा बिजनेस बना यूजर का बहुत सारा मेटा डेटा कलेक्ट करने पर। तुम्हारी एक प्रोफाइल बनाकर तुम्हें एड से टारगेट करना, दैट्स द गोल। और इसी मॉडल ने उन्हें वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंपनी बनाया ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम वेम्बू या फिर ज़ोहो की बात करें तो उनका मॉडल इज लाइक सिंपली सॉफ्टवेयर बेचना। उन्होंने सिंपली ये चीज स्टेट कर दी है कि
कि कस्टमर का डेटा हम एडवर्टाइजिंग के लिए यूज नहीं करने वाले हैं कभी। उनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से तुम्हारा डेटा कलेक्ट करना कोई एसेट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है, एक विश्वास है जिसे बचाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आराताई के बारे में भी सेम यही चीज बोली कि वो फुल प्राइवेसी देना चाहता है सीक्रेट लवर्स को। लेकिन ये चीज भी क्लैरिफाई कर दी कि किसी भी कंपनी के लिए 100% प्राइवेसी रखना खुद की गवर्नमेंट से ये पॉसिबल नहीं है, वर्सेस एक ऐसी कंपनी जो तुम्हारे बारे में सिर्फ उतना जानना चाहती है जितना जरूरी है तुम्हें सॉफ्टवेयर बेचने के लिए। एक तुम्हें प्रोडक्ट की तरह देखती है और एक तुम्हें कस्टमर की तरह देखती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है। अब ऐसी दुनिया में जहां पर डेटा ही राज करता है, वेम्बू की फिलॉसफी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अब उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफ्यूज करना वेंचर कैपिटल से मार्केटिंग के लिए या फिर एग्रेसिव ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स ना यूज करना इज लाइक लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन एक हाथ पीछे बांधकर, वो भी एक ऐसे ओपोनेंट के साथ जिसके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं। सो क्यों सब वापस से व्हाट्सएप पर चले गए एंड क्यों एक रेवोल्यूशन फेल हो गया? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पावरफुल चीज है इस डिजिटल वर्ल्ड में, जिसे बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। और ये बहुत सिंपल चीज है। इसका मतलब है कि सर्विस की वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है उसके कस्टमर्स के नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ। जैसे कि एक टेलीफोन यूजलेस है अगर सिर्फ तुम उसे यूज कर रहे हो, वैसे ही एक मैसेजिंग ऐप यूजलेस है अगर तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स नहीं है उसके ऊपर। व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं है फोन के ऊपर, वो इंडिया के अंदर एक यूटिलिटी बन चुकी है। ये एक डिफॉल्ट कम्युनिकेशन लेयर है इस कंट्री के अंदर बिलियंस ऑफ पीपल के लिए। इसके अगर स्केल ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो व्हाट्सएप के ऊपर आज की डेट में 535 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में, जो कि यूएस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन इससे बड़ा एक अनबीटेबल नंबर है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के अंदर 95% ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस व्हाट्सएप का यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तुम्हारा लोकल किराना स्टोर, ट्रैवल एजेंट, प्लम्बर या फिर वो इंसान जो तुम्हें ग्रोसरीज डिलीवर कर रहा है, सब व्हाट्सएप के ऊपर चल रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी व्हाट्सएप 2021 पॉलिसी में, उसमें एक्सप्लिसिटली बताया था कि प्लेटफॉर्म की जो डोमिनेंस है वो इसी नेटवर्क इफेक्ट की वजह से है, जो कि इंश्योर करता है कि यूजर जो है लॉग्ड इन ही रहेगा उनकी सर्विस में। अब तुम इसे अपनी जिंदगी से रिलेट करके देखो। एक टेस्ट लूंगा, लेट्स से फैमिली ग्रुप टेस्ट। तुम व्हाट्सएप की पॉलिसी से गुस्सा हो गए, तुमने अपने 5 दोस्तों को कन्विंस किया कि व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल यूज करना स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया, लेकिन अब पेरेंट्स का क्या, उन आंटी अंकल का क्या, एंड उस फैमिली फन ग्रुप का क्या? तुम उन लोगों को कैसे कन्विंस करोगे जो बहुत मुश्किल से गुड मॉर्निंग मैसेज भेज पाते हैं? पेरेंट्स का किड्स स्कूल ग्रुप या फिर तुम्हारे अपार्टमेंट का सोसाइटी ग्रुप, उसका क्या? व्हाट्सएप को छोड़ने के लिए सिर्फ ऐप स्विच करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने पूरे नेटवर्क को कन्विंस करना पड़ेगा स्विच करने के लिए। ये है एक लॉजिस्टिकल सोशल नाइटमेयर। ये है व्हाट्सएप की असली पावर। ये कोई फीचर नहीं है, ये कोई ग्रीन कलर का आइकन नहीं है, ये है हम सब। इंडिया के अंदर व्हाट्सएप एक ऐप से बहुत ज्यादा आगे है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रा का पार्ट है। तुम रातों रात पूरी कंट्री को कन्विंस नहीं कर सकते हो कि जो उनका फाउंडेशनल कम्युनिकेशन ग्रिड बन चुका है उसे निकाल के फेंक दो। सो हमारे पास है प्राइवेसी फोकस इंडियन चैलेंजर अगेंस्ट डेटा हंग्री अमेरिकन जायंट। लेकिन हमें यह बात भी पता है कि आराताई रिलीज हुआ एक बड़े प्राइवेसी होल के साथ, जहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर। रिलीज के इमीडिएटली बाद 2021 में रेडिट पर यह चीज ऑलरेडी पॉइंट आउट हो चुकी थी, जो कि एक इंस्टेंट डील ब्रेकर है। सो अब हम व्हाट्सएप एंड आराताई को हेड टू हेड रखेंगे जनवरी 2021 के हिसाब से, जिस टाइम लोग एक्चुअल में चूज कर रहे थे कि कौन सी ऐप पर लैंड करना चाहिए। एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्स्ट के अंदर बात करें तो व्हाट्सएप के अंदर है, आराताई के अंदर नहीं है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन कॉल्स की बात करें तो व्हाट्सएप के अंदर है लेकिन आराताई के अंदर भी है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो व्हाट्सएप डेटा कलेक्ट करता है एड्स के लिए और आराताई एड फ्री है। डेटा स्टोरेज की बात करें तो व्हाट्सएप का डेटा ग्लोबल सर्वर पे यानी कि मेटा के डेटा सर्वर पे स्टोर होता है और आराताई का इंडियन सर्वर यानी कि जोहो पर। दोनों का एक की डिफरेंशिएटर है, व्हाट्सएप का द नेटवर्क इफेक्ट एंड आराताई का मेड इन इंडिया टैग। अब तुम दोनों को अगर इस तरह से देखोगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड चॉइस बन जाती है, क्योंकि आराताई ज्यादा एथिकल बिजनेस मॉडल चूज कर रहा है प्राइवेसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और जो लोग कंसर्न है डेटा सोवरेनिटी को लेके तो आराताई यानी कि जोहो इंडियन सर्वर्स पर डेटा स्टोर करता है, व्हिच इज अ ह्यूज प्लस। लेकिन एक सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फेल हो जाता है, जो कि है प्राइवेट कम्युनिकेशन। जिस प्राइवेसी पॉइंट पर ये जीतना चाहता है वो रेडी ही नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट तुम खुद को प्राइवेसी चैंपियन नहीं बुला सकते अगर तुम्हारा आगे का दरवाजा ही खुला है। इतने सालों से एक फ्लॉड लॉन्च के बाद भी आराताई एक नीश ऐप बन के रह गई वो छोटे से यूजर बेस के लिए। लेकिन फिर 2025 में एक चमत्कार हुआ। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने पब्लिक एंडोर्समेंट कर दी इस ऐप की और सिटीजंस को बोला स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंट एप्स को अडॉप्ट करने के लिए। एंड आराताई एक्सप्लोडेड। सिर्फ 3 दिन के अंदर डेली यूजर्स 3000 से 3,50,000 तक स्काईरॉकेट कर गए और ऐप स्टोर के अंदर ये ऐप नंबर 1 पर पहुंच गई व्हाट्सएप और टेलीग्राम को क्रॉस करके। जोहो के सर्वर पे इतना ट्रैफिक चला गया कि इमरजेंसी में उन्हें न्यू इंफ्रा ऐड करना पड़ गया और श्रीधर वेम्बू ने इसे स्वदेशी मूवमेंट बुलाया अपनी टेक्नोलॉजी जर्नी में। एंड फाइनली ये मेड इन इंडिया एक सुपर पावर बन गई। लेकिन हमने ये सेम मूवी पहले भी देखी है। तुम्हें याद है एक ट्विटर का ऑल्टरनेटिव कू 2021 में ये भी एक पेट्रियोटिक वेव में चला था। जब ट्विटर के साथ क्लैशेस हुए थे तो सेलिब्रिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसे बहुत प्रमोट किया। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हाइप फेड हो गई क्योंकि यूजर्स को उसका एक्सपीरियंस बहुत क्लंकी लग रहा था और वो ऐप फेल हो गई अपना नेटवर्क इफेक्ट बनाने में। और 2024 तक बहुत सी फंडिंग बर्न करने के बाद ये ऐप फोर्स हो गई अपने ऑपरेशंस को स्केल बैक करने के लिए। उसकी जो हाइप थी वो शेड हो गई और कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट ले ऑफ कर दिया। अब कू से या फिर बाकी फेल्ड ऐप्स जैसे कि हाइक मैसेंजर से एक ब्रूटल मैसेज मिला कि पेट्रियोटिज्म डाउनलोड्स लाकर दे सकता है लेकिन डेली यूजर्स कभी नहीं लाकर देगा। एंड सेम चीज हमें आराताई की
मोमेंटम में देखने को मिली। स्टार्टिंग में इट स्काई रॉकेटेड और वो इनिशियल सर्ज के बाद आज की डेट में उसका मोमेंटम फिर से स्लो डाउन हो चुका है और वो ऐप स्टोर के टॉप चार्ट में फिर से उसकी जगह किसी और ने ले ली है। उस पेट्रियोटिक वेव ने फायदा बहुत दिया, लेकिन अब फिर से वही सेम पुरानी इमूवेबल प्रॉब्लम पर आकर अटक गई, द अनब्रेकेबल वॉल ऑफ व्हाट्सएप नेटवर्क। जो मेड इन इंडिया टैग है वो बहुत एक पावरफुल मार्केटिंग मूवमेंट था, लेकिन उसने टूरिस्ट लाकर दिए हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं। बहुत आसान है पीछे देखकर ये बोलना कि आराताई तो फेल हो गया, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि ऐसी क्या चीज लगेगी आराताई को सक्सेसफुल होने में। एक रियल व्हाट्सएप किलर को एक्चुअल में क्या फीचर्स की जरूरत है, एक्सप्लोर करते हैं एक पैरेलल यूनिवर्स को। पहला सिनेरियो इमेजिन करो कि जनवरी 2021 में इंडिपेंडेंट ऑडिटेड ओपन सोर्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ लॉन्च होता। उस टाइम पे जो प्राइवेसी फोकस्ड यूजर थे इंस्टेंटली उन लोगों को कैप्चर कर सकता था कंट्री के अंदर। उनको एक क्लियर रीजन मिल जाता इस ऐप को एक चैंपियन ऐप बनाने का। फिर उस टाइम पे ये नैरेटिव ना होता कि एक गुड ऐप विद अ फ्लॉ, बल्कि ये होता कि एक मोर प्राइवेट ऐप या फिर इंडियन मेड सिग्नल। सिनेरियो 2, व्हाट इफ आराताई रिलीज होता एक 10 टाइम्स बेटर फीचर के साथ इन कंपैरिजन टू व्हाट्सएप। सिर्फ एक मीटिंग टैब नहीं, कुछ ऐसा जो कि रेवोल्यूशनरी होता। इमेजिन करो एक हाई क्वालिटी यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन लेकिन व्हाट्सएप से पहले, या फिर एक परफेक्ट इंटीग्रेशन ओएनडीसी के साथ, गवर्नमेंट का ओपन कॉमर्स नेटवर्क जिसे यूज करके तुम लोकल शॉप से कुछ भी ऑर्डर कर पाते। कुछ ऐसा टेंजिबल जो कि शुरुआत कर पाता इस नेटवर्क को पुल करने की। पेट्रियोटिज्म नहीं बल्कि प्योर यूटिलिटी। सिनेरियो 3, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन व्हाट इफ गवर्नमेंट ही मैंडेट कर देती कि सारे जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सब एक होम ग्रोन सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। इंस्टेंटली मैसिव नेटवर्क क्रिएट कर देता है। लेकिन इसकी वजह से एक सीरियस क्वेश्चन और आता कि यूजर की चॉइस का क्या, फेयर कंपटीशन का क्या, और उस खतरे का क्या कि तुम्हारी कम्युनिकेशन के ऊपर स्टेट का कंट्रोल है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराताई का लॉन्च फ्लॉड था, इसके फीचर्स एवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशनरी नहीं। एंड मेड इन इंडिया पुश जो था वो एक सजेशन था, मैंडेट नहीं। आराताई के पास ऐसी कोई भी बुलेट नहीं थी जो कि व्हाट्सएप के आर्मर को तोड़ सकती। तो अगर व्हाट्सएप जीत गया, आराताई हार गया इस मार्केट शेयर के गैप में, तो फिर इस पूरी लड़ाई का असली विजेता कौन हुआ? तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम लोग, द इंडियन कंज्यूमर। जब 2021 में व्हाट्सएप का ये प्राइवेसी क्योस हुआ तो ये एक नेशनल एजुकेशन कैंपेन बन गया इंडियंस के लिए, और पहली बार इंडियन स्टूडेंट्स ने मेटा डेटा शेयरिंग के ऊपर पढ़ना शुरू किया, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि उनका डेटा कहां यूज हो रहा है, कहां जाता है, कैसे यूज हो रहा है, कौन प्रॉफिट कर रहा है इससे। डिजिटल राइट्स के अराउंड जो पब्लिक कॉन्वर्सेशन थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई। और इससे इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेटर्स जाग गए। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर पावरफुल रूल सेट किए गए इंडिया में। एंड आगे आने वाली जितनी भी कंपनीज होंगी सबको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो व्हाट्सएप की टेक इट और लीव इट वाली पॉलिसी थी जो उन्होंने अपनी डोमिनेंस के ऊपर बनाई थी, उसकी प्राइवेसी रूल्स को रिड्यूस कर दिया गया। आराताई ने इस टेक जायंट को तो नहीं हराया, लेकिन एक परमानेंट लैंडस्केप में शिफ्ट ला दिया। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसीज को डिले एंड क्लैरिफाई करना शुरू कर दिया, और जितनी भी ग्लोबल टेक कंपनीज थी उनको सबको नोटिस चला गया कि इंडिया देख रहा है भाई तुम्हें। अब इसकी रियल विक्ट्री हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई नई ऐप नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक नई अवेयरनेस जाग गई थी। अब आराताई की स्टोरी फैसिनेटिंग है, फिलोसफिकल है एंड ब्रूटल सच्चाई है इस टेक की दुनिया की। ये हमें सिखाता है कि व्हाट्सएप जैसे टेक जायंट से, जिसका नेटवर्क इफेक्ट इतना स्ट्रांग है, उससे लड़ने के लिए यू कांट जस्ट बी डिफरेंट, या फिर यू कांट जस्ट बी होम ग्रोन। तुम्हें एक्सपोनेंशियली बेटर होना पड़ेगा, तुम्हें गेम के रूल्स ही बदलने पड़ेंगे। आज की डेट में आराताई स्टिल डेवलपमेंट के अंदर है। श्रीधर वेम्बू ने कंफर्म किया है कि एंड टू एंड जो टेक्स्ट एन्क्रिप्शन है वो अंडर टेस्टिंग है। फाइनली जो इसकी ओरिजिनल गलती थी वो एड्रेस हो चुकी है, लेकिन वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जो 2021 में टेलीग्राम एंड सिग्नल ने जिसका फायदा उठाया वो बंद हो चुकी है। और ये जो आज की जंग है अटेंशन और हमारे डेटा की, इसमें प्रिंसिपल्स बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं। सो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कि तुम्हें एक्चुअल में ऐसे क्या चीज लगेगी जिससे तुम व्हाट्सएप छोड़ सको? कोई किलर फीचर या प्राइवेसी गारंटी या कुछ और प्राइस जो कि तुम्हारे एंटायर फैमिली ग्रुप को कन्विंस कर सके स्विच करने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, क्योंकि इस नेटवर्क इफेक्ट को खत्म करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी तो नहीं लगेगी, इसे लगेंगे हम सब लोग। और हम लोग बहुत मुश्किल हैं चेंज करने, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह चेंज नहीं हो सकते। एंड ऑल सेट।